केरल के गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बहुत लोकप्रिय है और हजारों भक्त इस मंदिर में नियमित रूप से दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत धनवान भक्त था, परंतु वह पैरों में अत्यधिक पीड़ा होने के कारण चल नहीं पाता था। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उठाकर लेके जाना पड़ता था। धनवान होने के कारण उसने अपने सभी कार्यों के लिए सेवक रखे हुए थे। भगवान के इस भक्त ने गुरुवायूर के मंदिर में अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कुछ दिनों तक पूजा का संकल्प किया। उसकी भगवान में इतनी श्रद्धा थी कि वो मानता था अगर मैं श्री कृष्ण जी की इतनी सेवा करूंगा तो वे जरूर मुझे पीड़ा से मुक्त कर देंगे। 41 दिनों की उसकी पूजा के लिए हर सुबह उसके सेवक नहाने के लिए मंदिर के तालाब तक उसे उठाकर लेके जाते थे। उसने इस प्रकार अपनी पूजा के 40 दिन पूर्ण कर लिए थे, परंतु उसकी पीड़ा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसी गांव में भगवान श्री कृष्ण का एक और बहुत गरीब भक्त रहता था और उसी मंदिर में वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कर रहा था। उसकी पुत्री का विवाह तय हो चुका था, परंतु उसके पास सोने के आभूषण खरीदने और विवाह का प्रबंध करने के लिए धन नहीं था। इस भक्त की भी पूर्ण श्रद्धा थी कि भगवान उसके लिए धन की कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उसकी अड़चनों को अवश्य दूर कर देंगे। इस भक्त के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी आए और उसे अगले दिन सुबह में मंदिर के तालाब पर जाने का निर्देश दिया। भगवान ने भक्त को आदेश दिया कि वहां उसे सीढ़ियों पर एक छोटी सी थैली मिलेगी, जिसे लेकर वह पीछे देखे बिना भाग जाएगा। अगले दिन अमीर भक्त की पूजा का 41वां दिन था। अभी तक उसके पैरों के पीड़ा में कोई सुधार नहीं हुआ था, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए वह एक छोटी सी थैली में सोने के सिक्के लेकर आया। स्नान के लिए जाने से पहले उसने थैली को मंदिर के तालाब की सीढ़ियों पर रख दिया। स्वप्न में भगवान के बताए अनुसार वह गरीब भक्त मंदिर के तालाब पर पहुंचा और सीढ़ियों पर उसे छोटी सी थैली रखी मिली। उसे उठाकर वह पीछे मुड़े बिना वहां से भाग गया। तभी धनवान भक्त ने देखा कि श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए जो थैली रखी थी उसको एक व्यक्ति लेकर भाग रहा था। वह तत्काल पानी से बाहर निकला और उस चोर के पीछे भागने लगा, परंतु वह चोर को पकड़ नहीं पाया और निराश होकर अपने घर लौट आया। तभी अचानक उस धनवान व्यक्ति को ध्यान आया कि चोर को पकड़ने के लिए वह कैसे दौड़ गया, जबकि पहले तो उसे उठाकर लेके जाना पड़ता था। इस चमत्कार के अनुभव से वह चकित होकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। वह अपने पैरों पर चलने के लिए सक्षम हो गया था तथा उसे अपनी पीड़ा से भी मुक्ति मिल गई थी। भगवान कृष्ण की इस अनंत कृपा के लिए उसने प्रभु को धन्यवाद किया। इस प्रकार 41वें दिन ईश्वर अपने दोनों भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उदारतापूर्वक आशीर्वाद दिया। धनवान भक्त को अपने पैरों की पीड़ा से मुक्ति मिली और गरीब भक्त को अपनी पुत्री के विवाह हेतु थैली में पर्याप्त सोने के सिक्के मिले। उन दोनों भक्तों ने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। धनवान भक्तजन विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन अर्पण करते हैं, जबकि गरीब भक्तजन इन परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। भगवान के तरीके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु वे हर उससे प्रेम करते हैं जो उनके प्रति निष्ठावान होते हैं।